ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली मेरे बाबा चैतन्य रूप में मुझे सुना रहे हैं। ये अनुभव होता है तब जब हम इसे अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं, जिसके लिए सबसे सहज लौकिक रीति ये करनी है, लौकिक रूप से ये करना है कि बड़े फुर्सत से, पूरे इत्मीनान भाव से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार विराजमान होना है, स्थित होना है एक ऐसे आत्माभिमानी अवस्था में जो मुझ आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यह अनुभूति होता है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार रूप में मेरे बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर उपस्थित होते के साथ परमपिता परमात्मा की इस निकट उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में प्रेम, पवित्रता, शांति और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है और बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो पूरा का पूरा एक आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने एकदम निकट में विराजमान हो जाते हैं और बैठकर बड़े फुर्सत से बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, अब तो हम बस चले वापस, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो, और जितना ज़्यादा हम याद की गहराइयों में उतरते हैं ना, उतना ज़्यादा खुशबू हमसे आता है परमात्मा का, और वो खुशबू में इतना शक्ति होती है, उतनी पावरफुल खुशबू होती है कि वो दूसरों को भी खुशबूदार बना देती है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। बागवान भी बैठे हैं, माली भी बैठे हैं, फूल भी हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि ये सब क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में नहीं सुनी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने, बाबा आए हैं हमें यहाँ से पार ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी, जो जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है,
हर एक बच्चा अपने को जानते हैं, हर एक बच्चा अपने आप को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। हमसे कितनी खुशबू आती है ये खुद मालूम चल जाता है, कितना खुशबूदार, फिर औरों को भी बनाते हैं, फिर दूसरों को कितना खुशबूदार बना रहे हैं, ये गाया ही जाता है। कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं, मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कि कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। जिसका बुद्धि में जो भावना रहेगा ना उसको वैसा ही समझ में आ जाएगा, उसको वैसा ही साक्षात्कार होगा। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं, यहाँ साक्षात्कार के हिसाब से कुछ नहीं होता है। किसी को साक्षात्कार, उसकी नौधा भक्ति किसी ने की है तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन साक्षात्कार में जो देखा वही है ऐसा बाबा कहते हैं, उसका कोई मतलब सच्चाई से लेना देना नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वो है भक्ति मार्ग। भक्ति तो आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा वृक्ष है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो। ज्ञान क्या है, एक बीज है, और भक्ति क्या है, बड़ा सा वृक्ष, तो उसका बहुत विस्तार है, खुशबू। और ये इतना शुद्ध बनते हैं हम ज्ञान से। बाबा कहते हैं अभी ज्ञान से तुम इतने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। स्वर्ग ऐसी जगह जहाँ कोई विकार में जाएगा ही नहीं, विकार का नाम ही नहीं होगा। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्र सप्रस्थ है ना, इंद्र सभा है, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान नृत्य करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वहीं फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसी को भी पता नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान वाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कांटे नहीं बनो, यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। फूल को तुरंत एक झटका देगा, फूल झड़ जाएगा, टूट जाएगा, मुरझा जाएगा, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। ऐसा कुछ भी गलत कर दिए ना तो जितना भी पहले से कमाई जमा किए थे, बाबा कहते हैं सब एक क्षण में गया, खत्म, चट। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं, कोई कोई फूल क्या है धीरे धीरे और अच्छा खिलता जाता है, खुशबू उसकी बढ़ती जाती है। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? गायन भी है, मूत पलीती कपड़े धोए।
बाबा को जप साहेब, सुखमणि आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष के थे तो पटका बांधते थे। रहते ही मंदिर में थे ना। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। ब्रह्मा बाबा उतनी छोटी उम्र से मंदिर का पूरा दारोमदार ले लेते थे। अभी समझते हैं मूत-पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। उस समय तो बस एक था, अच्छा माने ग्रंथों में लिखा हुआ है तो बस उसको पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अब उसका बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिला, बाबा मिले, तब समझ में आया महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। जो अच्छा फूल लेकर आएगा ना वो भी अच्छा फूल हो गया, और जो अच्छा फूल नहीं लाएगा कांटे लेकर क्या आ जाएगा, तो कहाँ उसका जो भी अपना गुणवत्ता था वो भी गड़बड़ा गया। तो सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। जो दिल से ये लक्ष्य रख लिए ना, बाबा कहते हैं वो गुलाब फूल हो गए। बाबा कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। बाबा को गुलाब बहुत पसंद था, इसलिए बाबा कभी मुख मीठा करने के लिए गुलाब जामुन भी देते हैं और कभी रूहे गुलाब कहकर हमें दुलार भी करते हैं। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। तो सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही शक्ति रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि सब होते हैं जब पतित होते हैं। जब द्वापर शुरू होगा ना तब वजीर की जरूरत पड़ती है। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाओं का माथा टेकते हो। सिर्फ सतयुग में ही राजा को माथा टेका जाता है, सतयुग के राजाओं के सामने जो देवी देवता हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वो दोहरे ताज और ये सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। स्वर्ग बहिश्त था, पैराडाइज था। तुम उसके लिए ही पढ़ते, और उसी स्वर्ग में जाने के लिए तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आए हैं, माली भी हैं, बागवान भी हैं, माली भी हैं। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाबा तो किसी को दुख नहीं देते, वो है ही दुख हरता सुख करता। कितने मीठे बाबा हैं, बहुत मीठे मेरे बाबा। तुम बच्चों को बाबा पर प्रेम है, बहुत प्यार है बाबा। बाबा भी बच्चों को प्रेम करते हैं ना। ये पढ़ाई है, और उस प्रेम का जो एक तरह से कहें तो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, और हम इस बात को मान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम कैसे बतलाएंगे हम बाबा से प्रेम कर रहे हैं। हम बाबा की ज्ञान का पढ़ाई करेंगे, उसको धारण करेंगे, तो हम अपनी तरफ से बतलाएंगे, अपना आभार प्रकट करेंगे अच्छे से पढ़ाई पढ़कर। बाबा कहते हैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। बाबा कहते हैं हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तुम भी खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाओ तो वो भी कांटों से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत हैं। उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान के सागर हैं परम पिता परमात्मा। वो अथॉरिटी है ना, सर्वोच्च सत्ता है मेरे बाबा। ज्ञान के सागर एक बाबा है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं है। और फिर एक क्षण में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठस्थ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं।
तो जो उस कार्य को करते रहते हैं ना, तो उनका वो संस्कार में वो चीज़ आ जाता है। तो वहाँ कहते हैं जैसे ही शरीर भी चेंज होता है ना, तो छोटे ही पन से उनका संस्कार झलकने लगता है। उस ज्ञान की बातों को, उन वेदों शास्त्रों को वापस से पढ़ना तो नहीं ऐसे पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके संस्कारों में वो चीज़ रह गई है। तो बाबा कहते हैं तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। बाबा कहते हैं हम संस्कार लेकर नहीं जाने वाले, हम रिजल्ट लेकर जाने वाले हैं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वो पद पालेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसी को सुनाएंगे। तो वहाँ बाबा कहते हैं, कहने का अर्थ है कि ज्ञान तो यहाँ से लेके नहीं जाने वाले, ज्ञान का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में जो जितना नंबर लाएगा उस अनुसार अपना रिजल्ट लेकर जाएगा और वहाँ पद पाएगा। लेकिन ये वाला ज्ञान लेकर के तो कोई नहीं जाएगा ना। तो यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी ही करेंगे। शक्ति तो उसमें भी बहुत है, लेकिन बाबा कहते उसका महिमा थोड़ी करेंगे। वो तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाबा सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया, तो श्री कृष्ण क्या है? वास्तव में तो बचपन का नाम है ना, क्योंकि विवाह के बाद तो बाबा कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तो वास्तव में बिलेव्ड बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार, वो साकार। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं दोनों में अंतर है, वो शिव बाबा निराकार हैं और श्री कृष्ण साकार में हैं। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो वो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाबा की महिमा ही अलग है। बाबा कहते हैं जिस चीज़ का विपरीत होता है ना, तो उसमें सर्वगुण है, मतलब सर्वगुण संपन्न है, तो कहने का मतलब गुण है तो वो अवगुण की तरफ वो जाएगा ही, मतलब उसमें अवगुण भी आएगा ही, माने ऊपर नीचे होने वाली चीज़ हो गई वो। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं गुण है तो अवगुण भी होंगे, लेकिन बाबा की महिमा एकदम अलग है। बाबा को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता है, आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारे बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में ही नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाबा तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक पिता बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनका तो शरीर है नहीं। और दूसरा कि बाबा को हम ऐसा हमको इतना भरपूर करके जाते हैं ना कि हम बाबा को याद तक नहीं करते हैं। ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना बाबा तो वानप्रस्थ में हम लोगों को प्रारब्ध दे करके वानप्रस्थ में चले जाएंगे, लेकिन आपने हमको खाने के लिए भेज देना, ऐसा हमारे अलौकिक परमात्मा तो नहीं कहेंगे। लौकिक पिता कहते थे लौकिक बच्चों को तो फर्ज है बाबा की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाबा तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए, हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं।
तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाएं विश्राम करते हैं। फिर हमारा किरदार बंद हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। भक्ति मार्ग में, वहाँ फिर भक्ति का फल बाबा को देने का किरदार उसमें से शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाबा बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा किरदार सबसे ज़्यादा है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। ज्ञान का फूल दुनिया में एक भी नहीं है। जो बाबा को नहीं पहचाना वो ज्ञान का फूल नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। वो रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा देखो कैसी कमाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाबा से तुम सौदा लेने आए हो। कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाइए। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वो है सुख देने वाले। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी बाबा ही हमारी इच्छा पूरी करते हैं। मनोकामनाएं, हमारी भावना का भाड़ा सब बाबा ही तो देते हैं ना। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाबा बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर समझाते भी रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाबा तुमको पढ़ाने आए हैं। वही ज्ञान सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाबा समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। बाबा आज इतना जबरदस्त बात हमें फिर से बतलाते हैं कि बाबा ज्ञान के सागर है और ये भी खेल है। पूरा सृष्टि चक्र खेल है, इसमें मूंझने का कुछ भी बात नहीं है। माया तूफान में लाएगी। माया अपना काम करेगी, वो क्या करेगी? तूफान में लाएगी। बाबा समझाते हैं इनसे डरो नहीं। इनसे हम डर जाते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। तो जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। जब कोई बच्चा को गोद लेना तब वहाँ से छीनेगा ना माया भी। ऐसे देख रहा थोड़ा बहुत आसपास भटकेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जो वापस नहीं आया, गोद ले लिया, बाबा की गोद में चढ़ गए ना, उनको बाबा कहते हैं कि माया खींच के उतारती है। माया गोद लेने के बाद ही तूफान लगाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये शूद्रवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा है किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भवा। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प द्वारा ना कमजोरियों रूपी जो कलयुगी पर्वत है इसको हम समाप्त कर सकते हैं। और जब हम उसको समाप्त कर देंगे तो बाबा कहते हैं समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजयी हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के संपन्न बनो। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक आदर्श बन करके हमें दिखलाया, वास्तविक प्रैक्टिकल जीवन में जो हम कहते हैं परेशानी है, ब्रह्मा बाबा ने हर एक किरदार के रूप में हमें शिक्षा दी है, प्रेरणाएं भर चुके हैं। तो इसलिए हमें भी इस पथ पर आगे बढ़ना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं जो साधन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सेवा के अर्थ निमित्त इस्तेमाल करना है। इसको आराम पसंद होने के कारण अपने लग्जरी के लिए बाबा कहते हैं इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ जी बाबा। और इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, इतना परमपिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद, अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो आत्मिक अवस्था में मुझे टिकना है, मुझे रहना है, तो उसके लिए अभ्यास क्या करना है? सबसे पहले कि अंतर्मुखी बनो। और आगे इसका विस्तार करते हुए मेरे बाबा इशारा देते हैं कि जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वो एटम बम है और इसलिए आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक प्रकार की आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। बाबा कहते हैं इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। एकांत में रहते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाना है। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर स्थिति पावरफुल होना तो फिर हमारा वायुमंडल भी बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। तो ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाने के लिए आज बाबा हमें कहते हैं, और ये भी हमारे अभ्यास से ही बनेगा। तो इसलिए अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस सूक्ष्म शरीर में वापस आते हैं ताकि अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, जीवन की हर परिस्थिति को हम इसी रूप में देख सकें और
अपना स्तर ऐसा करें कि ये सारे बाहर से लगे रावण के प्रभाव में बने विकारी संस्कारों का त्याग करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते जाएं। हाँ जी बाबा। तो ऐसे ही शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर होकर इतना श्रेष्ठ उद्देश्य मन में रखकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।